बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आज हम यूनिट नंबर 5 लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज़ की एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया गया सॉल्व ईच इनइक्वालिटी एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन अ रियल लाइन। ठीक है, सब इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करना है और उसको रियल लाइन पे भी हमने जो है शो करवाना है। तो अब देखते हैं हम किस तरह से करवाएंगे। पार्ट 1 की तरफ चलते हैं। इसके नंबर 1 में हमें दिया गया है x माइनस सिक्स लेस देन इक्वल्स टू -2। ठीक है, तो हमने इस इनइक्वालिटी को इसी तरह से सॉल्व करना है जैसे हम इक्वल वाली वैल्यूज को सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, माइनस का 6 इधर माइनस है, उधर जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, -2 + 6। ठीक है, प्लस माइनस माइनस 6 में से 2 माइनस किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। x लेस देन इक्वल्स टू 4। ठीक है, अब रियल लाइन पे ड्रा करने की बात आती है तो सबसे पहले दरमियान में हमारे पास क्या आ जाता है, 0, फिर 1 2 3 4। ठीक है, एंड सो ऑन इसी तरह से चलता जाएगा। इधर इसी तरह से -1 -2 -3 एंड -4 सो ऑन, ये भी नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ चलता जाएगा। हमने देखना है कि x किसके इक्वल है, 4 के, और 4 से लेस देन है, यानी ये यहाँ पे बनेगी हमारे पास ये लाइन पे, यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन होगी इसकी x लेस देन इक्वल्स टू 4, और इस तरफ को सारा ये जाता जाएगा, यानी यहाँ से लेकर माइनस इन्फिनिटी तक जहाँ तक भी ये जाएगा। ठीक है ना, तो ये x लेस देन इक्वल्स टू 4 होगा। 4 के इक्वल पे हमने लाइन लगा दी। ठीक है, और पीछे को एरो बता दिया किससे पीछे जा रहा है। ओके, तो ये आ गई इसकी रिप्रेजेंटेशन रियल लाइन पे। 2 में हमें दिया गया -9 ग्रेटर देन -16 प्लस एक्स। माइनस का 16 है, ठीक है, उधर जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का 16। तो हम कर लेते हैं -9 + 16 ग्रेटर देन एक्स। साइन वैसे ही अभी रहेगा। ठीक है ना, प्लस माइनस -16 में से -9 किया तो हमारे पास क्या बच गया, 7, और 7 ग्रेटर है एक्स के। ठीक है, अगर हम इसको दूसरी तरफ लिखना चाहते हैं, यानी एक्स को हम चाह रहे हैं कि लेफ्ट पे लिखें, तो एक्स को लेफ्ट पे भी लिख सकते हैं, लेकिन हमेशा से क्लोज साइड जो होगी ना, वो हम एक्स की तरफ ही रखेंगे, क्योंकि पहले भी एक्स की तरफ ही क्लोज थी। ठीक है ना, और ये साइन 7 की तरफ हमेशा ग्रेटर ही होगा। ठीक है, 7 ग्रेटर है एक्स से। ठीक है, इसका मतलब है कि रियल नंबर लाइन पर जब हम इसे ड्रा करेंगे, ठीक है, सबसे पहले तो रियल नंबर लाइन ड्रा करते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 सोन आगे तक जाता जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे आ जाएगा -1 -2 -3 -4 सोन। ठीक है, अब x लेस देन क्या है, 7। 7 से लेस देन है x। ठीक है, और पॉजिटिव 7 है तो यहाँ पे बनेगा x 7 से लेस देन है, तो ये सारा पीछे को ये क्या बन जाएगा, x लेस देन 7 की रियल लाइन पे रिप्रेजेंटेशन आ जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। पार्ट 3 में हमें दिया गया 3 + 2x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। ठीक है ना, तो अब ये प्लस का 3 जो है दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। 2x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 - 3। ठीक है, 3 में से 3 माइनस होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। 2x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। जो भी चीज़ 0 से डिवाइड होगी वो तो 0 ही हो जाती है। ठीक है, तो x किसके इक्वल आ जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इसको हम नंबर लाइन पे ड्रा कर लेते हैं। सबसे पहले नंबर लाइन ड्रा करते हैं, दरमियान में 0। ठीक है, इस तरफ पॉजिटिव वैल्यूज़ आ जाएंगी और इस तरफ नेगेटिव वैल्यूज़ आ जाएंगी, -2 -3 और सो ऑन। ठीक है, अब x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, 0 से बड़ा है x। ठीक है, तो 0 से बड़ा है, इसका मतलब ये आ जाएगा हमारे पास कि ये इस तरफ को जा रहा है। ठीक है, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, बड़ा जा रहा है ना। 0 से बड़ा तो पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं, 0 से छोटी जो होती हैं वो नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं। तो 0 से बड़ी पॉजिटिव साइड पे हमने एरो लगा दिया और बता दिया कि x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 इस तरफ ही रिप्रेजेंट हो रहा है रियल लाइन पर। ओके, पार्ट 4 में हमें दिया गया 6 × x + 10 लेस देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, 6 इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, इधर बचेगा x + 10 लेस देन इक्वल्स टू 0 डिवाइडेड बाय 6। 0 से जो भी चीज़ डिवाइड होती है वो 0 हो जाती है, तो x + 10 लेस देन इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। प्लस का 10 इधर जाके क्या हो जाएगा, -10 x लेस देन इक्वल्स टू -10, यानी x किससे लेस देन है, -10 से लेस देन है। ठीक है ना, तो इसको रियल लाइन पर ड्रा कर लेते हैं। 0 1 2 3 सोन। ठीक है, इधर -1 -2, तो इतना लंबा हम नहीं लिख सकते। -2 -3
इधर -3 कर लेते हैं, -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10, ठीक है। और इस तरफ तो ये x लेस देन इक्वल्स टू -10 है, -10 यहाँ पे आया तो ये x और इससे लेस देन सारा यानी इससे पीछे जो भी नेगेटिव इन्फिनिटी तक वैल्यूज जाएंगी ना, ठीक है, वहाँ तक चला जाएगा। x लेस देन इक्वल्स टू -10 की ये रिप्रेजेंटेशन आ गई हमारे पास रियल नंबर लाइन पर। ओके, पार्ट 5 में हमें दिया गया 5/3x -3/4 लेस देन -1/12, ठीक है ना। अब 5/3x को इधर ही रहने देंगे, जो कांस्टेंट वाली वैल्यूज है उनको दूसरी तरफ ले जाएंगे, ठीक है। ये माइनस का 3/4 इधर आके पॉजिटिव का हो जाएगा, 1/12 प्लस 3/4, ठीक है। इसका एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। एलसीएम हम इस तरह लेंगे कि 4 को इधर जाके मल्टीप्लाई करवा देंगे, 12 को इधर, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे। 5/3x लेस देन 4 1s are 4 -4 12 1s are 12 12 2s are 24 एंड 12 3s are 36, ठीक है। 12 4s are 48। 5/3x लेस देन 36 में से 4 निकाले तो हमारे पास बचेगा 32/48। 8 के टेबल में ये दोनों चली जाएंगी वैल्यूज। 8 के टेबल में 8 4s are 32, 8 6s are 48, 2 2s are 4 और 2 3s are 6, ठीक है। 5/3x लेस देन 2/3 आ गया। अब ये 3 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5x लेस देन 2/3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 3 से कटिंग हो जाएगा, ठीक है। 5x लेस देन 2 आ गया हमारे पास, ठीक है। अब ये 5 के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। 5 के साथ x मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। x लेस देन 2/5 आ गया हमारे पास, ठीक है। अब रियल लाइन पे ड्रा कर लेते हैं इसको। 2/5 को आप पॉइंट में भी निकाल के देख सकते हैं। 2/5 को जब हमने कैलकुलेटर पर डिवाइड किया तो हमारे पास आया 0.4, ठीक है ना। अब हम इसको रियल लाइन पे ड्रा कर लेते हैं। 0 1 2 सोन पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, इधर -1 -2 एंड सो ऑन नेगेटिव इन्फिनिटी तक चला जाएगा, ठीक है। अब x लेस देन 0.4 है, 0.4 यानी 0 से थोड़ा सा आगे यहाँ पे 0.4 बन रहा है हमारे पास, ठीक है। और ये लेस देन है यानी इधर नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, तो x लेस देन 0.4 ये हमारे पास वैल्यू बन गई। या फिर आप 0.4 की जगह 2/5 भी लिख सकते हैं, ठीक है। पीछे बुक में 2/5 ही दिया गया। ओके, पार्ट 6 में हमें दिया गया 1/4x -1/2 लेस देन -1 प्लस 1/2x, ठीक है। अब x वाली वैल्यूज को एक तरफ कर देंगे और कांस्टेंट वाली वैल्यूज को एक तरफ कर देंगे हम। 1/4x प्लस का 1/2x था, इधर आके माइनस का 1/2x हो जाएगा, ठीक है। लेस देन इक्वल्स टू माइनस का 1/2, ये माइनस का 1 एज इट इज, ये माइनस का 1/2 इधर नेगेटिव था, ठीक है। इधर आके क्या हो जाएगा +1/2 पॉजिटिव हो गया, ठीक है। अब इस तरफ भी एलसीएम ले लेंगे और इस तरफ भी, ठीक है। 2 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा 2x, 4 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा -4x आ जाएगा, 4 2s are 8, ठीक है। लेस देन इक्वल्स टू 2 1s are 2 -2 प्लस 1/2, ठीक है। 2x -4x हमारे पास क्या आ जाएगा -2x/8, ठीक है। लेस देन इक्वल्स टू -1/2। 8 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। -2x लेस देन इक्वल्स टू 8, इधर जब मल्टीप्लाई होगा 1 से तो -8/2 आ जाएगा, ठीक है। 2 1s are 2 2 2s are 2 4s are 8 हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। लेस देन इक्वल्स टू -4 -2x। ओके, अब -2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड, तो x लेस देन इक्वल्स टू -4/-2। -2 जब डिवाइड होगा, माइनस माइनस से कट जाएगा, 2 1s are 2 2 2s are 4, तो x किसके लेस देन इक्वल आ जाएगा 2 के, ठीक है। इसको रियल लाइन पे ड्रा कर लेते हैं हम लोग। 0 दरमियान में आ जाएगा, 1 2 पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ, इसी तरह से -2 -1 -2 और ये नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ आ जाएगा। x लेस देन इक्वल्स टू 2 था हमारे पास, 2 पे यहाँ पे हम लाइन बनाएंगे, ठीक है। और इससे लेस देन था, ठीक है, तो ये इस तरफ को एरो चला जाएगा, यानी नेगेटिव वाली साइड पे इसका लेस देन पे रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी रियल लाइन पे। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे 5.1 का। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया गया है शेयर द सॉल्यूशन
रीजियंस फॉर द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटीज एक्स वाई प्लेन, ठीक है ना। इनको एक्स वाई प्लेन के अंदर जो है इनको सोल्यूशन इन इक्वेशंस का निकाल के इनको शेड भी करना है, ठीक है, इनके सोल्यूशन वाले रीजियन को। तो वो देखते हैं कि किस तरह से पहले ये इक्वेशन सॉल्व होगी, उसके बाद देखेंगे कि किस तरह से शेड करना उस रीजन को। ओके, पार्ट 1 की तरफ चलते हैं। पार्ट 1 में हमें दिया गया 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 6, ठीक है ना। अब हमने देखो ये इक्वेशन ले ली है लेस देन इक्वल्स टू 60, ठीक है ना। तो एसोसिएट इससे कौन सी इक्वेशन हो रही है, 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6। तो हमने लिख दिया द एसोसिएटेड इक्वेशन इज 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6, ठीक है। अब उसमें सबसे पहले हमने क्या निकाला, एक्स इंटरसेप्ट निकाला। एक्स इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि लाइन जो है एक्स पे बनेगी और वाई उस टाइम पे क्या होगा, 0। तो हमने पुट क्या कर दिया, वाई इज इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट किया 2x प्लस 0 इज इक्वल्स टू 6। 0 इस वजह से यहाँ पे ऐड नहीं हुआ क्योंकि उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2x इज इक्वल्स टू 6 आ गया, x से 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर जाके डिवाइड हो गया। 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, तो x कितना आ गया 3। तो हमारे पास x इंटरसेप्ट पे पॉइंट क्या बना, x 3 है और y 0 है, तो ये पॉइंट 1 बन गया x इंटरसेप्ट पे, ठीक है। अब इसी तरह से हम देखते हैं कि y इंटरसेप्ट पे कौन सा पॉइंट बनेगा। y इंटरसेप्ट में हमें जो है x इज इक्वल्स टू 0 लेना है, क्योंकि अब हमने पॉइंट कहाँ पे बनाना है, y पे बनाना है, ठीक है। y इंटरसेप्ट निकालना है, यानी x पे y के ऊपर पॉइंट बनेगा, ठीक है, y के ऊपर ग्राफ बनेगा, तो x क्या हो जाएगा, इधर 0 हो जाएगा, ठीक है। x इक्वेशन 1 में जब x की जगह 0 पुट किया, 2 इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6, और y हमारे पास क्या आ गया, 6 आ गया, ठीक है। अब हमारे पास y इंटरसेप्ट पे पॉइंट क्या बना, x 0 है और y 6 है, तो ये पॉइंट बन गया हमारे पास। इसी तरह से हम टेस्ट भी कर लेते हैं, फिर बाद में जो है हम इसका ग्राफ बनाएंगे। टेस्ट हमारे पास क्या है, टेस्ट में हमने क्या करना है, x भी पुट करना है 0 और y भी 0 पुट करना है इस इनइक्वालिटी के अंदर, ठीक है। जो हमारे पास क्वेश्चन में इनइक्वालिटी दी गई है ना, 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 6, ये वाली इनइक्वालिटी, ठीक है ना। इसके अंदर हमने पुट कर दिया 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 6 के अंदर x की जगह भी 0 पुट कर दिया और y की जगह भी 0, और 0 लेस देन इक्वल्स टू 6, 0 लेस देन ही होता है 6 से, ठीक है। तो ये हो गया ट्रू, ठीक है। अगर ट्रू हो जाए यानी पॉइंट 0 0 अगर हमारे पास सेटिस्फाई कर जाए इस इनइक्वालिटी को, जैसे यहाँ पे ट्रू आ चुका है, ठीक है ना। सो द ग्राफ इज शेडेड टुवर्ड्स द ओरिजिन, तो ग्राफ किस तरफ शेड होगा, ओरिजिन की तरफ शेड होगा, ठीक है, ओरिजिन की तरफ शेड होगा, ठीक है। तो अब ग्राफ बनाते हैं। ओके, बस पार्ट 1 का ग्राफ आ चुका है, ठीक है। एक्स इंटरसेप्ट हमने 3 0 यहाँ पे ड्रा कर लिया, ठीक है, और वाई इंटरसेप्ट 0 6 यहाँ पे ड्रा कर लिया, ठीक है। अब ये इसकी लाइन बन चुकी है क्योंकि हमारे पास ट्रू था, ठीक है। ट्रू जब आंसर आ जाता है यानी इनइक्वालिटी में शेडेड एरिया किस तरफ चला जाएगा, ओरिजिन की तरफ। ओरिजिन हमारे पास यहाँ मिड में होता है, ठीक है, तो इस तरफ सारा ये पार्ट शेड हो जाएगा, ठीक है। पार्ट 2 में हमें दिया गया है 3x प्लस 7y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 21, ठीक है। तो इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन होगी 3x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 21, ठीक है। x इंटरसेप्ट निकालना है, उसके लिए y 0 के इक्वल पुट करेंगे, इक्वेशन 1 के अंदर y 0 पुट कर देंगे, ठीक है। 3x प्लस 7 इंटू 0 इज इक्वल्स टू 21, 7 इंटू 0 तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। 3x इज इक्वल्स टू 21 बच जाएगा, 3 इधर मल्टीप्लाई और इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 3 7 जार 21, x हमारे पास क्या आ गया, 7 आ गया, ठीक है। सो हमारे पास ये पॉइंट क्या बनेगा, एक्स इंटरसेप्ट पे x 7 और y 0, तो ये हमारे पास एक पॉइंट बन गया, ठीक है। अब हमने y इंटरसेप्ट निकालना है। y इंटरसेप्ट के लिए हम क्या करेंगे, x इज इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे इक्वेशन 1 के अंदर, 3 इंटू 0 प्लस 7y इज इक्वल्स टू 21, ठीक है। अब 0 जब पुट कर दिया तो सिर्फ 7y इज इक्वल्स टू 21 बचा हमारे पास। 21 इधर 7 इधर जब मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। 7 1 जार 7, 7 3 जार 21, तो y इज इक्वल्स टू क्या बच गया हमारे पास 3, और y इंटरसेप्ट पे हमारे पास पॉइंट आ गया 0 एंड 3, ठीक है, ये पॉइंट आ गया फॉर टेस्ट। अब टेस्ट के लिए हमने क्या करना है, x भी 0 पुट कर देना और y भी 0 पुट कर देना इस इनइक्वालिटी के अंदर। 3x प्लस 7y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 21, ठीक है। अब 3 के x के साथ भी 0 आ जाएगा, 7 के साथ भी 0, दोनों 0 हो जाएंगी वैल्यूज, तो 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 21, और 0 कभी भी 21 से ग्रेटर नहीं हो सकता, इसलिए ये क्या है, नॉट ट्रू है। अब इसका ग्राफ देख, सबसे पहले तो ग्राफ में हमने x कोऑर्डिनेट बना लिया और y कोऑर्डिनेट बना लिया। ये x कोऑर्डिनेट है, ये इसका नेगेटिव पार्ट है, ये y कोऑर्डिनेट है और ये इसका
नेगेटिव पार्ट है, ठीक है। अब एक्स इंटरसेप्ट क्या था हमारे पास 7 और 0, ठीक है। 7 0 हमारे पास एक्स इंटरसेप्ट था, तो यहाँ पे 7 y 0 आ गया, ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट बना। इसी तरह से जब y इंटरसेप्ट था वो कहाँ पे बन रहा था 0 एंड 3 पे, तो 0 और 3 पॉइंट यहाँ पे, ठीक है। ओरिजिन इसका ये हमारे पास दरमियान में मौजूद है, ठीक है। लेकिन ये आंसर हमारे पास जब हमने टेस्ट किया था तो नॉट ट्रू था, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ओरिजिन की तरफ शेड नहीं होगा बल्कि उसके दूसरी तरफ शेड होगा पार्ट, ठीक है। तो ओरिजिन की साइड ये वाली थी, हमने उसके दूसरी तरफ यानी इस तरफ शेड कर दिया, ठीक है, अपर पार्ट की तरफ। पार्ट 3 में हमें दिया गया है 3x माइनस 2y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6, ठीक है ना। अब हमारे पास इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बनती है 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 6, एक्स इंटरसेप्ट y इज इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के अंदर हमने क्या पुट करना है, y इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। y 0 पुट कर दिया, 3x माइनस 2 इंटू 0 इज इक्वल्स टू 6, 3x बचा इस तरफ हमारे पास और इधर 6 बच गया, ठीक है। अब 3 इधर मल्टीप्लाई और इधर जाके क्या हो गया, डिवाइड हो गया, 6 डिवाइडेड बाय 3 और इधर x लेफ्ट साइड पे हमारे पास बच गया। कटिंग कर लेते हैं, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, तो x हमारे पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास x इंटरसेप्ट पे पॉइंट क्या बन रहा है 2 एंड 0, x 2 आ गया और y हमने 0 ले लिया था, तो ये हमारे पास पॉइंट बन गया। ये याद रखना है कि पॉइंट में हमेशा x की वैल्यू पहले आती है और y की वैल्यू दूसरे नंबर पे आती है, ठीक है। अब y इंटरसेप्ट की तरफ चलते हैं। y इंटरसेप्ट में हम लोगों ने जो है x को 0 के इक्वल रखना है। इक्वेशन 1 के अंदर पुट करेंगे 3 इंटू 0 माइनस 2y इज इक्वल्स टू 6 और 0 होगी ये वाली वैल्यू माइनस 2y इज इक्वल्स टू 6, ठीक है। अब 2 इधर मल्टीप्लाई और इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 2 3 जार 6 और माइनस था तो साथ में y इज इक्वल्स टू माइनस 3 आ गया, ठीक है। अब हमारे पास y इंटरसेप्ट क्या बना, x 0 है y इंटरसेप्ट में और पॉइंट जो y है वहाँ क्या है -3, ठीक है। तो 0 और -3 ये पॉइंट बन गया y इंटरसेप्ट का, ठीक है। अब हम टेस्ट करेंगे, ठीक है। टेस्ट में क्या होगा, ओरिजिन रखेंगे यानी x भी 0 रखेंगे और y भी 0 रखेंगे। इसमें 0 पुट किया और ये क्या है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6 और 0 कभी भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6 नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये नॉट ट्रू है। अब इसका ग्राफ देख लेते हैं। ये नॉट ट्रू से ये तो हमें पता चल गया कि इसका ग्राफ जो है ओरिजिन की तरफ नहीं बनेगा बल्कि दूसरी साइड पे बनेगा, ठीक है। तो अब ग्राफ बना के इसको जो है ड्रा करते हैं। ये हमारे पास ग्राफ आ चुका है, ठीक है। ये x कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट है, ठीक है। इस पे हमने पॉइंट्स बना लिए सारे के सारे और अब हम देखते हैं x इंटरसेप्ट पे हमारे पास क्या था 2 एंड 0 पॉइंट था, ठीक है। तो 2 पे y 0 तो y 0 तो ओरिजिन पे ही रहेगा और 2 यहाँ पे पॉइंट आ गया x का, ठीक है। इसी y इंटरसेप्ट हमारा जो है यहाँ पे 0 और -3 है, ठीक है। ये पॉइंट्स दोनों लगा दिए, इनको ज्वाइन कर दिया, ठीक है। और हमारे पास इनइक्वालिटी जो है वो प्रूव नहीं हुई थी, ठीक है, ट्रू नहीं आई थी यानी नॉट ट्रू थी, तो इस वजह से हमने ओरिजिन की तरफ शेड नहीं किया बल्कि दूसरी तरफ शेड कर दिया, ठीक है। पार्ट 4 में हमें दिया गया 5x माइनस 4y लेस देन इक्वल्स टू 20, ठीक है। तो हमारे पास एसोसिएटेड इक्वेशन है 5x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 20। एक्स इंटरसेप्ट निकाल लेते हैं। सबसे पहले एक्स इंटरसेप्ट में क्या करेंगे, y 0 के इक्वल पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं y इज इक्वल्स टू 0, 5x माइनस 4 इंटू 0 y की जगह पुट कर दिया इज इक्वल्स टू 20। 5x बच गया इधर लेफ्ट साइड पे और 20 इधर आ गया राइट साइड पे। अब 5 इधर मल्टीप्लाई और इधर जाके क्या हो गया डिवाइड, 5 4 ज़ा 20, तो x क्या आ गया 4। तो पॉइंट हमारे पास क्या बन गया, ठीक है। एक्स इंटरसेप्ट पे हमारे पास पॉइंट बन गया 4 एंड 0, एक्स की वैल्यू 4 और वाई की वैल्यू 0 आ गई, ठीक है। अब वाई इंटरसेप्ट देख लेते हैं। वाई इंटरसेप्ट में हमें दिया गया है एक्स इज इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 1, ठीक है। 0 पुट किया, 5 इंटू 0 माइनस 4y इज इक्वल्स टू 20, -4y इज इक्वल्स टू 24 इधर मल्टीप्लाई और इधर जाके डिवाइड हो गया, ठीक है। 4 1 जार 4 4 5 जार 20, y इज इक्वल्स टू -5, ठीक है। सो हमारे पास क्या आ गया 0 और -5 आ गया पॉइंट y इंटरसेप्ट पे। इसी तरह से अब टेस्ट देख लेते हैं। इसका x भी 0 पुट कर दिया और y भी 0 पुट कर दिया इनइक्वालिटी के अंदर 5x माइनस 4y लेस देन इक्वल्स टू 20 के अंदर, ठीक है ना। 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 लेस देन इक्वल्स टू 20। अब ये दोनों क्या है 0 आ गए इधर, तो 0 में से 0 माइनस किया 0 ही आ जाएगा। 0 लेस देन इक्वल्स टू 20, तो 0 हाँ जी 0 लेस देन ही होता है 20 के, तो ट्रू आ गई ये वैल्यू, ठीक है ना। अब ग्राफ देख लेते हैं इसका। ये आ गया हमारे पास ग्राफ, ठीक है। इसका एक्स कोऑर्डिनेट ये आ गया हमारे पास और ये हमारे पास वाई कोऑर्डिनेट आ गया, ठीक है। अब एक्स इंटरसेप्ट क्या था हमारे पास 4 एंड 0, तो यहाँ पे पॉइंट बन गया। वाई इंटरसेप्ट था हमारे पास 0 एंड -5, तो ये पॉइंट बन गया, ठीक है। अब इसको हमने ड्रा कर लिया और हमारे पास क्योंकि जब हमने टेस्ट किया था तो ट्रू आया था यानी 0 लेस देन इक्वल्स टू 20 है, ठीक है ना।
तो हमने इसका फिर किस तरफ शेड करना है, ग्राफ को शेड ओरिजिन की तरफ करेंगे, ठीक है ना। ये हमने कर दिया। ओके, पार्ट 5 में हमें दिया गया 2x प्लस 10 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। द एसोसिएटेड इक्वेशन इज, इक्वेशन हमारे पास क्या आ गई, 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इससे हम x निकालेंगे क्योंकि यहाँ सिंगल वैल्यू x है, ठीक है ना। तो x इंटरसेप्ट या y इंटरसेप्ट निकालने का तो कोई तुक्की नहीं ना बनता यहाँ पे, ठीक है। y हमारे पास है ही नहीं, तो सिर्फ x की वैल्यू निकाल लेंगे। प्लस का 1 इधर जाके माइनस का 1 आ जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, -1/2। और -1/2 को जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास 0.5 आएगा, ठीक है। और टेस्ट में भी ऐसा ही किया कि हमने सिर्फ x इज इक्वल्स टू 0 ही पुट करना है। ओके, 2 इंटू 0 प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, 1 ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो हाँ जी ये ट्रू है, ठीक है। तो ओरिजिन की तरफ बनेगा हमारा ग्राफ। ग्राफ देख लेते हैं हमारे पास, क्योंकि x -0.5 आया था तो यहाँ पे पॉइंट बना और इसको हमने ये जो है ड्रा कर दिया, ठीक है। अब जो है ग्राफ क्योंकि हमारे पास ट्रू था तो ओरिजिन वाली साइड, ओरिजिन यहाँ पे दरमियान में था, ठीक है। तो इस तरफ जो है ये वाली सारी साइड शेड हो गई है, ठीक है। पार्ट 6 में हमें दिया गया 3y माइनस 4 लेस देन इक्वल्स टू 0। द एसोसिएटेड इक्वेशन इज 3y माइनस 4 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब 3y माइनस 4 इक्वल्स टू 0 है। y यहाँ पे जैसे पिछले क्वेश्चन में सिर्फ x की वैल्यू दी गई थी, यहाँ सिर्फ y है, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी कोई x इंटरसेप्ट या y इंटरसेप्ट नहीं निकालेंगे, ठीक है। माइनस का 4 इधर जाके पॉजिटिव 4 हो गया, 3 इधर डिवाइड और मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो गया। तो y इज इक्वल्स टू 4/3 और 4/3 को कैलकुलेट किया तो हमारे पास क्या आया 1.33, ठीक है ना। सो ऑन 33 आ रहा था तो आगे डॉट्स लगा दिए, ठीक है ना। अब हमने इसका टेस्ट करना है, टेस्ट में y 0 पुट करेंगे, ठीक है। y भी 0 पुट कर दें, x भी 0 पुट कर दें, लेकिन x 0 पुट करेंगे कहाँ पे जब x की वैल्यू ही नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से सिर्फ y इज इक्वल्स टू 0 ही लिखा है, वरना आप लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू 0 भी, ठीक है। इन 3y माइनस 4 लेस देन इक्वल्स टू 0, यानी जो इनइक्वालिटी दी गई थी हमें क्वेश्चन में उसमें हमने पुट करना है, ठीक है। और 0 माइनस 4 लेस देन इक्वल्स टू 0, और ये जो है 0 आ गया, -4 लेस देन 0 जी। -4 हमेशा 0 से कम ही होता है, 0 से जो भी चीज़ें माइनस में अगर वैल्यू आ जाएगी तो वो 0 से छोटी होगी, ठीक है। तो ये वैल्यू ट्रू आ गई हमारे पास, ठीक है। इसका टेस्ट तो हमारे पास सही हो गया है, प्रूव हो गया। अब इसका ग्राफ बना लेते हैं। x कोऑर्डिनेट आ गया, y कोऑर्डिनेट आ गया हमारे पास, ठीक है। और y कोऑर्डिनेट पे हमने पुट करना है 1.3, ठीक है। तो 1.31 से थोड़ा सा ऊपर करके आएगा और इधर हमने ये जो है लाइन बना लिया ग्राफ की, ठीक है। पॉइंट से, इसी पॉइंट से गुजर रही है जहाँ 1.3 है। ओके, अब जो है हमने जो है ओरिजिन की तरफ इसको शेड करना है, क्योंकि यहाँ पे ट्रू हमारे पास जो टेस्ट था वहाँ ट्रू आ चुका था हमारे पास, तो इस वजह से ये जो है ओरिजिन की तरफ शेड हो गई है।